जो व्यक्ति अपने इरादों में दृढ़ होता है, वो जो कुछ भी करता है उसे पूरे दिल से करता है, वही सच्चे अर्थों में महान कहलाता है। उसकी महानता केवल उसके कामों की वजह से नहीं होती, बल्कि उसके इरादों की पवित्रता और उसके दिल की सच्चाई से होती है। ऐसा व्यक्ति ना केवल सफल होता है, बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी जगह बनाता है। उसकी महानता बाहरी दुनिया में चमकने वाली नहीं होती, बल्कि वह लोगों के जीवन में असल सकारात्मक बदलाव लाने वाली होती है। जो व्यक्ति स्पष्ट रूप से बोलता है, वह भले ही शुरुआत में लोगों को कठोर लगे, लेकिन उसकी सच्चाई और स्पष्टता लंबे समय में फायदेमंद होती है। जैसे एक कांटा शरीर में चुभता है, लेकिन बाद में किसी गंभीर घाव से बचाता है, वैसे ही स्पष्टवादी व्यक्ति की बातें भले ही शुरू में कटु लगे, परंतु वे जीवन के लिए अच्छी साबित होती है। समय बीतने के साथ हमें यह समझ में आता है कि वही बातें हमारी भलाई के लिए थी, जो पहले असहज लग रही थी। पहली बार किसी की गलती को माफ करना बुद्धिमानी का प्रतीक होता है। समझदार व्यक्ति वही होता है जो दूसरों की गलतियों को समझकर उनके प्रति दया दिखाते हुए उन्हें माफ कर देता है। यह माफी उनकी आंतरिक शांति को दर्शाती है। जब आप किसी व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हो, तो इसका मतलब है कि आप उदार हृदय के व्यक्ति हो। उदारता का यह गुण दिखाता है कि आप अपने भीतर इतना बड़ा दिल रखते हो कि आप व्यक्ति की गलतियों को फिर से नजरअंदाज कर देते हो और उसे सुधरने का एक और मौका देते हो। तीसरी बार माफी देना अक्सर यह दर्शाता है कि आप अब दूसरों की गलतियों को अनदेखा कर रहे हो और वे आपकी उदारता का फायदा उठा रहे हैं। यह माफी आपकी मूर्खता का प्रतीक हो सकती है, क्योंकि ऐसे समय पर आप सही कदम नहीं उठा पा रहे होते हो। आपको अपने जीवन में सीमा तय करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई आपकी उदारता का अनुचित लाभ ना उठाए। वर्तमान क्षण सबसे मूल्यवान है। यह वह समय है जो आपके पास होता है, और एक बार यह बीत जाए तो फिर इसे कभी वापस नहीं लाया जा सकता। चाहे आपके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वर्तमान की इस महत्ता को समझना और उसका सही तरीके से उपयोग करना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस क्षण में जीना और इसे अच्छे कार्यों के लिए प्रयोग करना ही आपके भविष्य का निर्माण करता है। आपके विचार आपके व्यक्तित्व की नींव होते हैं। जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। आपके शब्द केवल आपकी सोच की बाहरी अभिव्यक्ति होते हैं, लेकिन आपकी असली पहचान आपके विचारों से बनती है। इसलिए अपनी सोच पर ध्यान देना और उसे सकारात्मक दिशा में ढालना बेहद जरूरी है। विचार अमर होते हैं। एक बार जब कोई विचार उत्पन्न होता है तो वह अपनी छाप छोड़ता है और समय के साथ फैलता रहता है। सही विचार ना केवल आपके जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि वे दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। विचारों का यह प्रभाव हमेशा के लिए बना रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। जैसे मौसम बदलता रहता है, वैसे ही सुख दुख जीवन का हिस्सा है और इन्हें स्वीकार करना ही जीवन की सच्चाई है। यह समझना कि कठिनाइयां और खुशियां दोनों ही अस्थायी है, आपको मानसिक शांति प्रदान करती है। यदि आपके भीतर बुराई है तो आप चाहे जहां भी हो वह आपको ढूंढ लेगी। ठीक वैसे ही जैसे गाय के झुंड में बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, बुराई आपके विचारों और कर्मों में छिपी रहती है और किसी न किसी रूप में उभर कर सामने आती ही है। जो व्यक्ति भगवान में सच्चा विश्वास रखता है, वह हर परिस्थिति में अच्छाई देख सकता है। उसकी सकारात्मक दृष्टि उसे जीवन की कठिनाइयों में भी उम्मीद और समाधान दिखाती है। वह हर चीज में एक सकारात्मक पहलू खोज लेता है और अपने जीवन को बेहतर बनाता है। जीवन में खुश मिजाज व्यक्ति अगर अचानक चुप हो जाए तो यह इस बात का संकेत होता है कि उसके भीतर गहरी पीड़ा या मानसिक संकट चल रहा है। अक्सर लोग
अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए बाहरी रूप से खुश दिखते हैं, लेकिन जब वे चुप हो जाते हैं तो उनकी आंतरिक तकलीफें बाहर आ जाती हैं। घमंड इंसान को बर्बादी की ओर ले जाता है। जैसे भारी पत्थर पानी में डूब जाता है, वैसे ही घमंड भी आपको डुबा सकता है। विनम्रता और सरलता ही इंसान को वास्तविक ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। कभी कभी ईश्वर हमें हमारी इच्छाओं के पूर्ण होने में देर करवाते हैं, ताकि वे हमें उससे भी अधिक बड़ा और बेहतर कुछ दे सके। ईश्वर का यह तरीका हमें धैर्य सिखाता है और हमें अपने जीवन में उनकी योजनाओं पर भरोसा रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण संकट की घड़ी में संजीवनी की तरह काम करता है। जब जीवन में कठिनाइयां आए या मन चिंतित हो तो केवल भगवान का नाम लेना ही मानसिक शांति और सहारा देगा। आपकी समझ और बुद्धि आपको धन संपत्ति अर्जित करने में मदद कर सकती है, लेकिन पैसा आपको बुद्धिमत्ता नहीं दे सकता। वास्तविक सफलता और संतोष बुद्धि और ज्ञान से ही प्राप्त होते हैं, ना कि केवल धन से। जब आप अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित करते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी सराहना करते हैं, लेकिन जैसे ही आप अपने लिए जीना शुरू करते हैं, लोग आपको स्वार्थी समझने लगते हैं और आपकी आलोचना करने लगते हैं। छोटे और साधारण लोग भी बड़े अवसरों पर महान काम कर सकते हैं, वहीं बड़े लोग कभी कभी छोटी बातों पर अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा दिखाने लगते हैं, जिससे उनका असली स्वभाव सामने आ जाता है। आपकी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। आपकी मेहनत और भाग्य आपके जीवन के रास्ते निर्धारित करते हैं और कोई बाहरी ताकत इसे बदल नहीं सकती। सफलता की कुंजी आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास है। आपको दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद पर विश्वास करना सीखना चाहिए, क्योंकि आपकी असली शक्ति आपके भीतर होती है। विनम्रता और सरलता सच्चे रिश्तों की पहचान है। जो व्यक्ति झुककर आता है वही आपके प्रति सच्ची भावना रखता है। आपके घर और जीवन में सच्चे लोग वही होते हैं जो अहंकार छोड़कर आपके साथ जुड़ते हैं। जब आपके जीवन में ईश्वर का आशीर्वाद और विश्वास होता है तो जीवन की कठिनाइयों में भी आपको रास्ता मिल जाता है। ईश्वर की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को ही समझाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन अभिमानी व्यक्ति को केवल समय ही सिखा सकता है। समय ही उसे उसकी गलतियों का एहसास दिला सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो यही समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।